प्यारे बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम शुरू करेंगे पाठ दुर्गा भाभी। ये एक हमारे स्वतंत्रता सेनानी दुर्गा देवी के बारे में है। हमारे देश की वीरांगना है, उनके जीवन के बारे में है। तो सभी इसको अच्छे से सुनेंगे ध्यान से। न्यायाधीश जज होता है, न्यायमूर्ति कहते हैं। सांड्रस एक अंग्रेज अधिकारी। तत्काल, तुरंत, स्वीकृति, सहमति, हिचकिचाहट, झिझक, संकोच, चूक, गलती या त्रुटि। कलीन शेव, दाढ़ी व मूछ से पूरी तरह साफ चेहरा। विकट, कठिन, वज्रपात, आघात, दंश, पीड़ा, दुख। क्षय रोग, टीबी की बीमारी। एक दृष्टि में देखें, दुर्गा भाभी पाठ में भारत की एक महान स्वतंत्रता सेनानी दुर्गा देवी के साहस, धैर्य, संघर्ष आदि के साथ साथ देश की स्वतंत्रता में उनके योगदान का वर्णन किया गया है। 7 अक्टूबर 1907 को इलाहाबाद में जन्मी दुर्गा देवी का विवाह 11 वर्ष की अवस्था में भगवती चरण बोहरा से हुआ। ये दोनों ही क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित थे। सांड्रस वध के बाद दुर्गा देवी ने भगत सिंह तथा राजगुरु को लाहौर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बम परीक्षण के दौरान इनके पति की मृत्यु हो गई। चंद्रशेखर आजाद एक बड़े भाई की तरह दुर्गा देवी का ध्यान रखते थे। उनके शहीद होने पर दुर्गा भाभी पर दूसरा वज्रपात हुआ। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी देने से उनके मन पर गहरा आघात हुआ। 14 अक्टूबर 1999 को इस महान क्रांतिकारी नारी का देहांत हो गया। पाठ का सार। प्यारे बच्चों, तुम जानते ही होंगे कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। इससे पहले भारत पर अंग्रेजों का शासन था। इन अंग्रेजों से देश को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक देशभक्तों ने तरह तरह के कष्ट सहन किए। राष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम में जिन नारियों ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सक्रिय भूमिका निभाई या भाग लिया, उनमें दुर्गा देवी का नाम बड़े गर्व के साथ लिया जा सकता है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर उन्होंने इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, जिसके कारण उन्हें क्रांतिकारियों में गिना जाने लगा। सच्चे अर्थों में वे महान भारतीय क्रांतिकारी नारी थी। प्यारे बच्चों, आओ सबसे पहले हम दुर्गा भाभी के जीवन का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। दुर्गा देवी का जन्म 7 अक्टूबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ। इनके पिता एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त थे। 11 वर्ष की आयु में इनका विवाह भगवती चरण बोहरा से हुआ। पति पत्नी दोनों क्रांतिकारी विचारों वाले थे तथा देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे। 17 दिसंबर 1928 को लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए शहीद भगत सिंह, राजगुरु तथा चंद्रशेखर ने योजना बनाकर लाहौर में अंग्रेज पुलिस अधिकारी सांड्रस का वध कर दिया। सांड्रस वध के पश्चात पुलिस अधिक सतर्क हो गई और सक्रिय भी हो गई। क्रांतिकारियों की धरपकड़ की जाने लगी। इससे बचने के लिए एक योजना बनाई गई। इस योजना अनुसार सुखदेव दुर्गा भाभी के पास पहुंचे और उन्हें इस कार्य में सहयोग के लिए अनुरोध किया। दुर्गा भाभी ने तत्काल हाँ भर दी। उन्होंने इस कार्य हेतु 500 रुपए की आर्थिक मदद भी की तथा अगले दिन अपने बेटे सची को साथ लेकर क्रांतिकारियों के साथ बाहर जाने की भी स्वीकृति दे दी। दुर्गा भाभी द्वारा बिना किसी हिचकिचाहट यानी कि बिना घबराए हिचकिचाहट के हाँ भर लेने पर सुखदेव को सुखद आश्चर्य हुआ, क्योंकि इस कार्य में थोड़ी सी चूक भी उसके व उसके पुत्र के लिए जोखिम भरी हो सकती थी। चूक होता है गलती, कहीं कोई थोड़ी सी भी गलती हो जाती तो ये बहुत ही नुकसानदायक होता। दुर्गा देवी ने सुखदेव के आश्चर्य को भांपते हुए कहा, मैं न केवल एक क्रांतिकारी की पत्नी हूँ बल्कि स्वयं भी क्रांतिकारी हूँ।
योजना के अनुसार अगली रात गुप्त रूप से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव दुर्गा भाभी के घर से अगले दिन घर पहुंच गए। अगले दिन सुबह भगत सिंह ने क्लीन शेव होकर अंग्रेजी फ्लैट टोपी धारण की। उन्होंने दुर्गा भाभी के बेटे सची को गोद में लिया और वे रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़े। भगत सिंह के पीछे पीछे दुर्गा भाभी ऊंची हील की सैंडल पहने, पर्स लटकाए, मेम साहब बनकर चल पड़ी। राजगुरु उन दोनों के पीछे पीछे एक नौकर का वेश बनाकर चले। लाहौर के रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर भगत सिंह व दुर्गा भाभी ने पति पत्नी के रूप में प्रथम श्रेणी के डिब्बे में और नौकर बने राजगुरु तृतीय श्रेणी के डिब्बे में सवार हुए। लखनऊ पहुंचने पर राजगुरु उनसे अलग होकर आगरा चल दिए। जब रेलगाड़ी लखनऊ स्टेशन पर पहुंची तब भगवती चरण बोहरा और सुशीला दीदी उन्हें लिवाने आए। इस प्रकार उस विकट परिस्थिति में लाहौर से भगत सिंह व राजगुरु को बाहर निकालने का श्रेय दुर्गा भाभी को ही जाता है। उन्होंने बड़े धैर्य और साहस का परिचय देकर यह योजना सफल बनाई। प्यारे बच्चों, अंग्रेजी सरकार भारतीयों पर अन्याय अत्याचार करते हुए दमनकारी कानून बनाती जा रही थी। ऐसे कानूनों के खिलाफ अपनी आवाज को पुख्ता तरीके से अंग्रेजों तक पहुंचाने के लिए 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली स्थित सेंट्रल असेंबली में 2 बम ऐसी जगह फेंके ताकि किसी का नुकसान न हो। अतः भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। उन्हें छुड़वाने की योजना के तहत किए जा रहे बम परीक्षण के दौरान भगवती चरण बोहरा की मृत्यु हो गई। मृत्यु की सूचना पाकर दुर्गा भाभी सन्न रह गई। इस वज्रपात को सहन करते हुए तथा अपने पति के अंतिम दर्शन भी न कर पाने का दंश माने था पीड़ा, दंश झेलते हुए दुर्गा भाभी धैर्य और साहस की प्रतिमूर्ति बनी रही। पति की मृत्यु के बाद वे और अधिक तीव्र गति से क्रांतिकारियों में लग गई, मानो पति की मृत्यु से क्रांतिकारी कार्यों में आई कमी को स्वयं पूरा करना चाह रही हूँ। वे वास्तव में देशभक्ति की प्रतिमूर्ति थी। प्यारे विद्यार्थियों, एक अन्य घटना का उल्लेख करना यहाँ जरूरी है। दुर्गा भाभी ने पृथ्वी सिंह, आजाद, सुखदेव, शिंदे और बापट से मिलकर मुंबई के गवर्नर हेली की हत्या की योजना बनाई, परंतु गलतफहमी के कारण इन लोगों ने पुलिस चौकी के पास एक अन्य अंग्रेज अधिकारी पर गोलियां बरसा दी। बापट ने कुशलतापूर्वक ड्राइविंग करते हुए इन लोगों को पुलिस के हत्थे चढ़ने से बचा लिया। प्यारे बच्चों, भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर आजाद से अंग्रेज अधिकारी बहुत डरते थे। वे बड़े भाई की तरह दुर्गा देवी का ध्यान रखते थे। वह उनका अपेक्षित मार्गदर्शन करते थे। कुछ दिनों के बाद 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में चंद्रशेखर आजाद भी शहीद हो गए। इस अनहोनी घटना ने तो दुर्गा भाभी को मानो दूसरी बार वज्रपात कर दिया। यानी कि दुर्गा भाभी के लिए बहुत ही दुखदायी घटना थी। दूसरी दुखदायी घटना थी, वज्र के समान जो है दुखदायी घटना थी। प्रिय वत्स, अंग्रेजी सरकार अब दुर्गा भाभी पर नजर रखने लगी थी। उसने दुर्गा देवी के लाहौर और इलाहाबाद के आवासों को जब्त कर लिया, यानी कि अपने कब्जे में ले लिया। इसलिए दुर्गा भाभी ने सची को अपने से दूर कर दिया था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। इन सब घटनाओं का उनके मन पर गहरा आघात हुआ, लेकिन वे निष्क्रिय नहीं हुई। 14 सितंबर 1932 को बुखार में तपती हुई दुर्गा देवी को अंग्रेज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, परंतु 15 दिनों की रिमांड के पश्चात सबूतों के अभाव में उन्हें रिहा कर दिया गया। इसके साथ साथ लाहौर और दिल्ली में उनके प्रवेश पर 3 वर्ष के लिए पाबंदी लगा दी गई। जब तक यह पाबंदी हटाई नहीं गई, तब तक इन्होंने प्यारेलाल कन्या विद्यालय गाजियाबाद में शिक्षिका के रूप में कार्य किया। इस दौरान उन्हें क्षय रोग हो गया, फिर भी ये समाज सेवा करते हुए कांग्रेस से जुड़ी रही। सन 1937 में वे दिल्ली कांग्रेस समिति की अध्यक्ष चुनी गई।
सन 1938 में हुई हड़ताल में भाग लेने पर इन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। जेल से रिहा होने के बाद इन्होंने अडयार मांटेसरी में प्रशिक्षण लिया और सन 1940 में लखनऊ में पहला मांटेसरी स्कूल खोला। वे सेवानिवृत्ति के बाद गाजियाबाद में रही। उनका संपूर्ण जीवन त्याग, आदर्श व समर्पण का प्रतीक है। राष्ट्र को समर्पित महान वीरांगना और क्रांतिकारी महिला दुर्गा भाभी का निधन 14 अक्टूबर 1999 को हुआ। उनका संपूर्ण जीवन भविष्य में भी आदर्श बनकर युवा शक्ति को प्रेरित करता रहेगा। कहने का आशय है कि दुर्गा भाभी का जीवन युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, आदर्श है। प्यारे बच्चों, ये था पाठ दुर्गा भाभी। सभी इसके प्रश्नोत्तर याद करेंगे, पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे।